हरिश्चंद्र कितना सुंदर नाम है, दिखने में बिल्कुल राजा लगते हैं। हाँ। राजा? अरे ये तो हरिया है, हरिया। राजा तो हम हैं। पूरे 250 सोने के सिक्के देके खरीदे हैं इसे। ये तो हमारा दास है। क्यों रे हरिया? जी मालिक। और सुन, आज से तुझे घर का सारा काम भी करना पड़ेगा और मरघट पे पहरा भी। मगर एक बात याद रखना, बिना कर दिए कोई मुर्दा न जलने पाए। चलो रूपा, आओ अम्मा, मुझे बड़ी भूख लगी है। अरे ओ तारा, कान खोलकर सुन ले। तू खरीदी हुई दासी है, दासी की तरह रहना। अगर दासी पना छोड़ मेरे पति की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। क्या समझी? नहीं नहीं मालकिन, मालकिन ऐसी भूल कभी नहीं होगी। तू सुन, यहाँ तुझे सब काम करना पड़ेगा। पानी भरना, बर्तन मालना, कपड़ा धोना, घर सफा करना, सब काम करना पड़ेगा और खाना भी बनाना पड़ेगा। जी मालकिन, आप जो आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगी। और तू सुन छोकरे, मेरा नाम छोकरा नहीं रोहित है, रोहित। हाँ हाँ रोहित हो या दोहित, सुन तुझे भी सब काम करने पड़ेंगे। पूजा के लिए फूल लाना, गाय के लिए घास लाना और मेरे पांव दबाना। क्या आपके पांव में घटिया है? क्या कहा? आकाश का सूरज तो वो है और धरती का सूरज तू है। नहीं। तू जब भी यहाँ आता है चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। ये लो, बातों बातों में तो खाना देना ही भूल गई। ले रोटी खा ले। बिना कमाए दिए ही रोटी ठोकने लगा? चल रहा अच्छी कमाई। मालिक, आज मरघट में कोई मुर्दा नहीं आया। कोई मुर्दा नहीं आया तो तू क्यों अपना मुर्दा लेकर यहां चला आया? कमाई नहीं तो खाना नहीं। कलुआ का वसूल तोड़ा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अब खड़ा खड़ा क्या यहां देख रहा है? चल जाओ मरघट पे। जी मालिक। कोई मुर्दा ना जलने पाए, सावधान। बिना कर दिए कोई। आप इतनी रात गए, आप अकेले यहाँ? हाँ हरिचंद, तुझ जैसा धर्मात्मा भूखा रहे, हर नीच दो, अपना पेट भरे। मैं तेरे लिए रोटी लाई हूँ, ले रोटी खा ले। क्षमा कीजिए मालकिन, मैं अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसमें आज्ञा की कौन बात है? हरिचंद, तूने सवेरे से कुछ नहीं खाया, ले 2 रोटी खा ले। मालकिन, मैं आपकी भावना का आदर करता हूं, पर अपने उस मालिक का भी आदर नहीं कर सकता जिसने मेरे वचन की लाज रखी। मालकिन, मालिक की आज्ञा का पालन करना ही दास का धर्म है। तू धन्य है रिया। मैं अनपढ़ गवार और कुछ तो नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि तू आदमी के रूप में देवता है, देवता। आप? तारा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे धर्म की भोर मेरे आंगन में उतर आई। ये मांग में सिंदूर, माथे में बिंदिया। तारा, तारा तुम तो साक्षात लक्ष्मी लगती हो। अच्छा, साक्षात लक्ष्मी लगती हो। आंगन में भोर उतर आई है, माथे में सुहाग बिंदी। अच्छा, अब समझ में आया क्यों इस बुरी चिट्टी चुड़ैल को घर में ले आए। क्यों रे निगौड़ी, मेरे पति पर डोरे डाल रही थी? नहीं मालती, ऐसा मत कहिए। कहिए? अरे मैं कहती बैठी नहीं, करके दिखाती हूँ। ये झूठ है, तेरी झूठ को मिट्टी में मिला दूंगी।
मिटा दीजिए, लेकिन मेरी सुहाग बिंदी मत मिटाइए। स्त्री का सब कुछ उसका पति होता है। अच्छा, तेरा पति पति और मेरा पति कुछ भी नहीं। मेरी मौत नहीं मारी है, तो मुझे मारी। अच्छा चल, अरे दयावती, कुछ तो दया करो। वही तो कर रही हूँ। ले और कर बराती और डाल मेरे पति पे। तो क्या दया दिखा रहे हो? चलो मेरे साथ। माँ, आज तुमने मुझे काजल किस लिए लगाया? इसलिए कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। अरे ऐसा क्यों नहीं कहती कि मेरी नजर न लग जाए? जा रही, जल्दी से मेरे लिए फूल लिया। मैं पूजा घर में हूँ, तुम भी चलो जी। माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? मैं हंसते हंसते गया और हंसते हंसते आया। रोहित, क्या है माँ? कुछ नहीं, जल्दी आना बेटे। अच्छा। मालिका का क्या हुआ बेटा? मालिका का क्या हुआ? मुझे सांप ने डस लिया मालिका का। क्या कि इसकी माँ को खबर कर दो। हाँ, मैं भी जाती हूँ। क्या हुआ काकी? सर्वनाश हो गया। क्या हुआ? रोहित को सांप ने डस लिया। मुझे जाने दीजिए मालकी, मुझे छोड़ दीजिए मालकी, नहीं जा सकती। मैं रोहित नाक की जैसे तरफ रहोगा मालकी, मुझे जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ। हाथ जोड़ या मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। चले गई तो घर का काम कर। तू क्या समझेगी माँ की ममता? छोड़ दे। जाओ बहन, जल्दी आओ। रोहित, रोहित, भगवान, ये क्या हो गया? रोहित, रोहित तुझे क्या हो गया? रोहित, आंखें खोल बेटा, बेटा आंखें खोल, मुझसे बात कर। रोहित देख, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। काकी, मेरा रोहित क्यों नहीं बोलता? काकी क्यों नहीं बोलता? इसको बोलो, बोले काकी क्यों नहीं बोलता? रोहित अब कभी नहीं बोलेगा बेटे, कभी नहीं बोलेगा। रोहित, रोहित मेरे बच्चे मुझसे बात कर। मालिका का, मालिका का, रोहित क्यों नहीं बोलता? मालिका का। तारा बहन, इसके नाम का जहर चढ़ चुका है। क्या सोचे, क्या सोचे गया पतझड़ देवी, इतनी रात गए तुम मरघट में अकेले चुप क्यों हो? जवाब दो देवी। तारा, तुम इस समय अकेले यहाँ? रोहित, रोहित कहाँ है? रोहित, 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 तुझे क्या हो गया? रोहित, 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 मेरे बच्चे, मेरे लाल रोहित। हे भगवान, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने भगवान? तारा, तारा, तुम चुप क्यों? इस तरह तुम क्या देख रही हो? क्या हो क्या गया तुम्हें तारा? तारा, ये सब देखकर भी तुम पत्थर पे नहीं खड़ी हो? तुम्हारा रोहित हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। तारा, तुम मुझे नहीं बचाती।
मैं तुम्हारा हरिश्चंद्र हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा हरिश्चंद्र हूँ। तारा मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा हरिश्चंद्र हूँ। आप स्वामी, आप मैं नहीं तारा, तारा, रोहित को ये सब कैसे होगा? मैं आपके दरबार की रक्षा न कर सकी। हमारा रोहित सत्य पर बलिदान हो गया स्वामी, सत्य पर बलिदान हो गया। बलिदान बलिदान बलिदान। किंतु स्वामी आप यहाँ कैसे? उस दिन तुम्हारे दिख जाने के बाद इस मरघट के मालिक कलवा ने मुझे खरीद कर मेरी वचन की लाज रख ली, और तब से मैं यही हूं, इस मरघट का पहरेदार। अयोध्यापति मरघट के पहरेदार? मेरे देवता इस शमशान के पहरेदार? हे विधाता, ये तुम्हारा कैसा खेल है? स्वामी, आपने एक दिन रोहित का जन्मदिन मनाया था, आज उसका मरण दिवस भी मना दे। नहीं, तारा, अरे ओ हरिया, मालिक बिना कर दिए कोई मुर्दा न जलने पाए। अगर कोई 2 टका कर न दे सके तो कफन मांगना, मगर बिना कर दिए अगर कोई मुर्दा जला तो हम तो के जिंदा जलाएंगे। मैं वचन देता हूं, मैं हर तरह से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जगत व्यवहार पैरा जा हरिश्चंद्र को सो हो गया। अब आप अपने हाथों से अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। नहीं देवी, देवी, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए कर लाओ 2 टका या कफन। कहाँ से लाऊं? जहाँ इतने दिनों दासी बनकर नौकरी की, वहाँ भी ठोकरों के सिवा कुछ ना मिला। इतने निर्दयी ना बनो। रोहित मेरा लाल भी है और आपका बेटा भी। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं? क्या मैं आपकी पत्नी भी नहीं? नहीं नहीं नहीं। सच बोलने वालों का यदि हाल ये होगा, सच बोलने वालों का यदि हाल ये होगा, तो सच को कोई ना पूछेगा, धर्म को कोई ना सच बोलने वालों का यदि हाल ये होगा, तो सच को कोई ना पूछेगा। बरगद के पहरेदार, ये लो कफन। अपनी सत्य की मशाल से जला दो मेरी इस ममता के फूल को। पूरी करो अपने मालिक की आज्ञा। ठहरो हरिश्चंद्र। महर्षि, आप? महर्षि प्रणाम। महर्षि विश्वामित्र, आपने मेरा सब कुछ तो ले लिया, अब क्या लेने आए हैं?
मैं लेने नहीं, देने आया हूं। हरिश्चंद्र, फेंक दो ये मशाल। तारा, हरिश्चंद्र के सत्य और तुम्हारे सतीत्व के सामने मैं अपना शीर झुकाता हूं। किंतु महर्षि, इसे मेरा पिछड़ा हुआ बेटा तो नहीं मिल सकता। एक मां से उसका बेटा कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारा रोहित मरा नहीं, जीवित है। जीवित है? हाँ, वो देखो। रोहित, माँ 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 बेटा रोहित। हरिश्चंद्र, ये सब मेरी परीक्षा थी। मेरी परीक्षा में तुम सफल हुए। देवी तारा और कुमार रोहित ने तुम्हारे पथ पर चलकर तुम्हारे सत्य के गौरव को और भी बढ़ाया। युग युग तक तुम्हें कोई ना भूल पाएगा। नारायण, तुम्हारे सत्य का प्रकाश सदा प्रकाशमान रहेगा। नारायण, घर घर में तुम्हारे यश के गीत गाए जाएंगे। नारायण नारायण। जाओ हरिश्चंद्र, अयोध्यावासी तुम्हारे लिए व्याकुल है। उन्हें दर्शन लेकर सुखपूर्वक राज्य करो। छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह।